हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और बाकी आप जानते ही हो कि मेरा जो मैक्सिमम वीडियो है, सब कुछ है, वो मैं सिर्फ ईटीएफ के रिलेटेड लाता हूं, क्योंकि मुझे ईटीएफ के अलावा किसी चीज़ पर भरोसा नहीं होता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने इस मार्केट में देखा है कि बहुत कुछ ट्राई किया, हर चीज़ को अपनाया, लेकिन जब ईटीएफ के साथ आया ना, तो दूसरे की इच्छा ही खत्म हो गई। ठीक है। जो लोग हैं इसमें, उनको पता ही है। ठीक है। तो आज मैं कुछ अलग सा डिस्कस करता हूँ। ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है। जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ अलग सा मतलब अच्छा लगे। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने एक साइट खोला है एनएसई का, और उस पे निफ्टी 50 सर्च कर दिया है। ठीक है। और ये निफ्टी 50 का चार्ट जो भी है, वो सब लगा हुआ है, जो भी है। ठीक है। तो इससे हमको कोई नहीं साहूकार है। हमको मतलब कहाँ है, तो मेरा मतलब इस जगह से है। अब आप बोलेगा सर इस जगह क्या है, तो भाई देखिए, निफ्टी 50 में 50 कंपनी है। क्लियर है, ये सबको जगत व्यापी है। इस तरह नहीं होता है कि कोई भी चीज़ जगत होता है, तो मतलब सबको पता है। तो आप लोगों को ये भी पता है कि इस सेक्टर में 36.82 फाइनेंशियल सर्विस को है। क्लियर है। तो आप बोलिएगा हाँ सर। और इसी में कोई भाई बोल रहा था ना कि सर मेरे को कोई आयरन वाला चाहे मेटल वाला ईटीएफ। अरे भैया, मेटल का देखो ना 3.85 है। कहाँ पंगा लेने जा रहे हो? 3 पॉइंट को पकड़ोगे कि 37 पॉइंट को इग्नोर करोगे? आप बताओ, 36 पॉइंट को इग्नोर करोगे? तो 3 पॉइंट के लिए एक्चुअली कोई ईटीएफ अभी तक तो मेरे नज़र में नहीं आया है। हाँ, समावेश होता है, उसको मिला के, उसको इंक्लूड करके बनाया जाता है। जैसे कई में टाटा स्टील भी है, सेल भी है, गेल मतलब सेल वगैरह सब हैं, जिंदल वगैरह, तो वो सब अलग बात है। वो ईटीएफ मतलब उसी में कंबाइन होता है। ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा करता है कोई ईटीएफ, तो निफ्टी 50 में आ ही जाता है, कॉमन सी बात है। और निफ्टी 50 में जो आ ही जाता है, तो अब उसमें हमारा पैसा लगता ही है, निफ्टी 20 का ईटीएफ का। चलिए, ये एक छोटा सा कहानी था जो आप लोगों को बता दी। अब हमारा आता है टॉपिक पे कि 36.82% पैसा कहाँ लगता है? फाइनेंशियल पे। तो ऐसा क्या है भाई फाइनेंशियल में कि इतना बड़ा मतलब लगता है? और ऐसा फाइनेंशियल में हो क्या रहा है कि मार्केट वर्ल्ड सब त्राहिमाम कर रहा है, और इंडिया अपना स्टेबल होके अपने हाई के आसपास रुक गया है? और बल्कि मैं चाहे और भी कई अनुभवी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया तो भैया 19,000 को क्रॉस करेगा, 20,000 तक जाने का चांस बन रहा है, बल्कि इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो क्या है ये, बबल है क्या है? मतलब ऐसा क्यों? और फाइनेंस में ही इतना क्यों? मतलब नहीं, थोड़ा सा मन को झिझोड़ता होगा। देखिए, ईटीएफ में है ना सर, तो आप लोग को इन चीज़ों को समझना होगा, देखना होगा कि ऐसा क्या है। आईटी में देखिए 13.82। ठीक है। तो आखिर क्यों? मतलब आईटी में 13 है, 14 का समझ लीजिए, और फाइनेंशियल में 37 है। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है। बाकी ऑटोमोबाइल में देख लीजिए 5 है, ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड गैस वगैरह में 12 है, हेल्थ में 4 है, मेटल में 3 है, पावर में तो एकदम कम है, कंज्यूमर ड्यूरेशन में देख रहा ना, सर्विसेज में, केमिकल, मतलब थोड़ा छोटा है, देख लीजिएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इतना है। तो इसमें इतना क्यों? मन में नहीं थोड़ा सा हलचल पैदा करता है? तो आइए इसी हलचल को थोड़ा बहुत शांत कर पाते हैं, क्योंकि देखिए ये मार्केट है, इसमें आप सोचिएगा कि मैं बहुत जानता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसमें हमेशा सीखते रहना पड़ता है और आगे बढ़ते रहना पड़ता है। और जो फाइनेंशियल में इतना है, तो उसको हम कवर भी करेंगे, और मेन अभी क्या है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। ठीक है। अभी नया चेंजिंग हुआ है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगा, और आप लोग तुरंत उस चीज़ को समझ जाइएगा। अमेरिका से लेके चाइना से लेके सब इसके लपेटे में आ जाता है। अब आप बोले सर ये क्या खोल दिए, कार्ड कूड क्या दिखा रहे हैं? भाई फाइनेंशियल है। आज से आप 3 साल पहले, ज़्यादा नहीं बोल रहे, 2020 से पहले आप चले जाइए, तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करते थे, किससे करते थे? तो आप बोलिएगा सर कैश से करते थे, कैश ले जाते थे पर्स में, तो करते थे। और ज़्यादा हो गया तो लोन, मान लीजिए कुछ लोन पे लेना है, चाहे कुछ लेना है, तो हम क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, फलाना ठिकाना कार्ड सब यूज़ करते थे। मास्टर कार्ड है ना, मास्टरो कार्ड, और वीज़ा कार्ड, ये है ना, वीज़ा वूज़ा भी लिखा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए वीज़ा। तो ये जो कंपनियां थी, ये भैया हिंदुस्तान की कम, विदेश की ज़्यादा थी, अमेरिका की। और ये जो है ना, स्विफ्ट से, आप सुने होंगे कि रसिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया, मतलब वर्ल्ड ट्रांजेक्शन से बाहर कर दिया। कर दो, हाँ, कर दो। चलिए कोई नहीं, उसका भी बाद में बताएंगे कि रसिया को कर दिया तो उसके सेहत में क्या फ़र्क पड़ा, और इनके सेहत में क्या फ़र्क पड़ रहा। तो ये क्या है, अमेरिका वगैरह जो है, उन्होंने एक ये बना दिया था कार्ड कि भैया हम ही कार्ड और सुरक्षित करते हैं, तो हम बैंक से लिंक करते हैं, तो तुम ट्रांजेक्शन करोगे तो हमको कुछ परसेंट देना पड़ेगा। पहले 10% लगता था, फिर बाद में कम किया गया, तो 1-2% भी लगता है। तो ये कार्ड का कहानी है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने एडवांस हुए,
ठीक है। और देखिए भारत ने भी रुपे कार्ड भी बना दिया, है ना, रुपे कार्ड भी बना दिया। तो इससे क्या है कि मतलब भारत का भी फ्री का कर दिया, तो काफ़ी मतलब थोड़ा अंतर हो गया। तो जो पैसा बाहर जा रहा था वो पैसा बाहर जाना कम हुआ, ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा ये कहानी है, आप इसको समझ जाइएगा ना, तो भारत ग्रोथ पे ना आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। अब हम आते हैं उसके बाद क्या, हम लोगों ने यूपीआई को बना दिया। ले भाई, अब यूपीआई हम बना दिए, तो यूपीआई क्या हो गया, तो यूपीआई सर वही हो गया कि पहले तो सरकार ने सबको, पब्लिक को अकाउंट से जोड़ा। अब जो गांव देहात वाला आदमी वो नहीं जोड़ना चाह रहा था, तो बोला रुक जाओ, हम तुमको 1,000 रुपये देंगे, 800 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देंगे। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आप उनको जोड़ नहीं सकते थे, जो गांव के दूर इलाका में लोग हैं और उनको मोबाइल चलाना नहीं सिखा सकते थे। ये भाई गुजराती आदमी का दिमाग और उनकी टीम का अच्छा मतलब बिजनेस पॉलिसी कि उन्होंने सुदूर गांव में जो लोग हैं ना उसको भी जोड़ दिया। काहे, तो अकाउंट में पैसा ना आएगा, पैसा आएगा तो आदमी आएगा। भाई सब आदमी बैंक जाने लगा, बैंक गया, पैसा जितना का लिया ना लिया, उन लोगों को मोबाइल का अहमियत पता चलने लगा। सर आपको याद होगा पासबुक अपडेट कराना आज से 15 साल 10 साल पहले एक महाभारत था। बाद में फिर नेट बैंकिंग आया तो थोड़ा सा कम हुआ, वो भी बहुत रिच पर्सन के पास होता था। फिर जियो आया तो मोबाइल में नेट बैंकिंग फास्ट हुआ कि नहीं हुआ। जो लोग अभी हम लोग के साथ हैं ये इसी पीढ़ी के हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई ज़्यादा पीढ़ी का बात कर रहा हूँ, एकदम साधारण सा बात कर रहा हूँ। 2010 में पासबुक अपडेट कराना ना बहुत महाभारत हुआ करता था कि लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, मतलब पसीना पसीना, क्या पहला क्या आखिरी, और बैंक वाला ऊपर से बंद करके लंच टाइम हो गया, फलाना टाइम हो गया, निकल लेता था। आज क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे। आज तो तुरंत मोबाइल से भेजते हैं और अगला को मिल भी जाता है, टन से मैसेज भी आ जाता है। कितना कॉन्फिडेंस हो गया है आपको ट्रांजैक्शन पर, आप देख रहे हैं। तो ये जो है ना, और कोई चार्ज भी नहीं, तो ये है भारत का सॉफ्ट पावर। हाँ, इसमें कई लोगों को तकलीफ होगा जो कैश का रखते हैं ना, मतलब कैश उस जो गद्दी लगा के रखते थे, तो उसको मतलब थोड़ा सा तकलीफ होगा। लेकिन सर हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं, हम लोग कितना कितना मतलब मिलवे करता है कि मतलब हम लोग उसको ज़्यादा इस प्रकार का हम लोग रखते हैं। हम लोग को तो बस वही जो एक बार मिल गया तनख्वाह, बस उतना ही हो जाता है, इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं होता है। क्या गलत बोले तो बताइए, तो आप बोलिएगा नहीं। तो देखिए यूपीआई का काम बढ़ा, यूपीआई से ट्रांजैक्शन बढ़ा, लॉस किसको हुआ, लॉस सर यहाँ पर ही जो ये मैंने आपको दिखाया था ना अभी, ये एटीएम वाले, ये मस्टरो जो भी था, वीज़ा फिज़ा ये सब जो था ना कंपनी अमेरिका वाला, इनको ससुरा बहुत तगड़ा लॉस हुआ। बोले ओहो अब तो पब्लिक कार्ड ही नहीं स्वैप करे, क्योंकि कार्ड को अब सेकेंडरी रख दी। ठीक है, गलत बोले तो बताइए। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में, कितना पैसा ढोके ले जाते हैं, हेडक लगता है। अब बुरा मत मानिएगा, कार्ड कूट रखना पहले एक सहन का समय था, अभी हेडक का समय है। मानते कि नहीं मानते, 4 गो कार्ड 5 गो कार्ड, बोलते साला पैसा ज़्यादा तो कार्ड हुए है, फैक्ट है कि नहीं। अब क्या है, वो हेडक सा लगने लगा, आदमी लोग ना छोड़ता चला गया। और बहुत आदमी आज के टाइम में अब ऐसे हो गए हैं, कम से कम 80% आदमी जिनका पॉकेट से ना कम से कम 5,000 रुपये नहीं निकलेगा। अच्छा आदमी हम बता रहे सर। हाँ, कोई गाड़ी उड़ी से जा रहे हैं, कहीं रास्ता में पंचर हो जाए चाहे, तो बाकी तेलो आजकल सब यूपीआई, भीम यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, सब मतलब मेन यूपीआई से कर रहे हैं। कोई इस बात पे मेरा कोई आप लोगों को गलत तो नहीं लगा, तो आप बोलिएगा नहीं सर आपने बिल्कुल सही कहा। तो बहुत सरकार ने जोर लिया है, सबका ना कितना झोली में कितना मतलब माल है सब पता कर लिया है, क्लियर है, चाहे गांव से लेकर चाहे टाउन तक सबको पता कर लिया है। तो आपको एक ट्रांजेक्शन दिखा देते हैं, मतलब वर्ल्ड का ना भेजा फड़ाई हो गया है, मतलब बौरा गया है, अमेरिका हो चाहे सब ससुरा एकदम पगला गया है, क्लियर है। मतलब कैसे, अरे बाप रे बाप, देखिए रिकॉर्ड 12.11 ट्रिलियन, मतलब 1200 करोड़, बाप रे बाप। देखिए देख रहे हैं यूपीआई से, अक्टूबर में हुआ, फेस्टिवल सीजन था भाई, दुर्गा पूजा का दशहरा था, साथ में दीपावली था, और उसके बाद फ्लिपकार्ट अमेजोन में डील चलिए रहा था, जो दुकान में जाइए सब धका धक पूंजी मार रहा है, यूपीआई मार रहा है। थोड़ी कैश देते हैं, कैश रखने में टेंशन है जी, बरसात हुआ भीग गए, मूर्ति गए विसर्जन करने, कहीं वही मत घुस जाए, पर्स ना घुस जाए, समझ रहे हैं। कई प्रकार का समस्या, दीपावली में कौन को ढोता रहेगा, पीछे में कुर्ता पैजामा जो पहनिएगा और पर्स रखिएगा, एक अलग से झूलर झूलता है। तो अब तो पर्स रखने का भी फैशन धीरे धीरे कम हो रहा है, सब मोबाइल से ही काम हो जा रहा है। तो आपके सामने है कि सितंबर में 6.8 हुआ और अक्टूबर में 7.3। अरे भाई साहब गजब का हुआ है, क्या बोलते हैं, गजब का इसने क्रांति भारत ने ला दिया है। पूरा वर्ल्ड जो है ना भौचौक है, मतलब नहीं बोलता है, बौरा गया है, मतलब एकदम लगता है कि उन लोगों को कैसे भैया हिंदुस्तान कैसे ऐसा, मतलब नहीं समझ पा रहा है, बस सराहना कर रहा है कि नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके सामने यहाँ पर ही एक हल्का सा दिखा देते हैं कि अक्टूबर में देखिए 12.11 ट्रिलियन, ठीक है, बताइए कम थोड़ी होता है, गेम चेंजर है भैया। और उसके बाद देखिए मौजूदा, बाप रे बाप, इतना ट्रांजैक्शन, 1 अरब ट्रांजैक्शन करने की योजना है,
हो लॉन्च हुआ था कब? 16 में, ठीक है। शुरू में सबको लग रहा था कि चोरी हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, हो भी किया। जामतारा फिल्म देखिए जाके उसमें भी वो क्या मोबाइल नंबर में मांग लेता था ओटीपी फोटीपी। तो इस तरह से आप भारत के इस यूपीआई को देख रहे हैं। ये किसके लिए है? ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। इस फाइनेंशियल सेक्टर में कौन इफेक्ट होता है? तो आप बोलिएगा सर ये तो सिंपल सी बात है, बैंक होगा, ठीक है, यही ना बोलिएगा। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन में अच्छा अभी 10 बार का हो गया है, अभी ऐसा दिखा रहा है। अगर दूसरा बैंक है तो अलग अलग तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक नॉलेज ले लीजिए। तो अब क्या हुआ, भारत क्या है, एक तो पीट दिया किसको, ये इन लोगों को, अमेरिका को। तो अब बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अमेरिका पिटा गया है, चाहे मतलब पिटाने का इट मीन्स काफ़ी घाटा हुआ है ना जी। तो अब भारत ने बोला कि ये तो हम आ गए, अब इससे एडवांस चलते हैं। तो अब इससे एडवांस कैसे चले? तो इससे एडवांस चलने के लिए उन्होंने ई रूपी का भी निकाल दिया। ये क्या हो गया? तो आरबीआई ने इसको भी निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि भारत में एक आप नया आप देख रहे होंगे कि आरबीआई ने लॉन्च कर दिया। एक सेकेंड। तो भारत जो है अपने डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाया, अपने फाइनेंशियल क्रांति को आगे बढ़ाया। एक दिन में 22 करोड़, बाप रे बाप, किसी देश का आबादियों नहीं होगा उतना ट्रांजेक्शन हो जाता है। आप खुद देख लीजिए ना, अपने आप को देख लीजिए, आप खुद एहसास कर लीजिएगा और भारत के फाइनेंशियल ग्रोथ को समझ लीजिएगा। तभी तो सर 36 पॉइंट समथिंग 7 के आसपास फाइनेंशियल में निफ्टी में वेटेज है, ठीक है। और हम मेटल, क्रूड इसमें फंसे हुए हैं, केमिकल में फंसे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत रख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि तो मतलब आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए और देखिए। अब यहाँ पर ही आरबीआई ने और एग्रेसिव काम करके बोला ससुरा एगो यूपीआई इतना सक्सेस हो ही गया है तो हम डिजिटल रुपये निकाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो खर्चा होता था ना लाखों करोड़ों का, कौन चीज़ पे? तो रुपया छापने पे, ठीक है, छापने पे जो खर्चा होता था वो सब मतलब प्रिंटिंग प्रेस का बंद। बताइए अब फाइनेंशियल सेक्टर को कितना ग्रोथ मिलेगा, आरबीआई को कितना ग्रोथ मिलेगा, देश का जो पूंजी व्यवस्था उसको कितना ग्रोथ मिलेगा? थोड़ा सा सोच के सोचिए भाई साहब, गजब का तेज़ी आने वाला है फाइनेंशियल में, ठीक है। आप लोग कहीं शक में मत रखिएगा कि इससे फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, हम मंदी में चले जाएंगे, हम फलाना चले जाएंगे। अरे चलेगा तो चलेगा ना भाई, मंदी में फ़ोन पे या गूगल पे मारने में कौन दिक्कत है? बैंक नहीं खुलेगा ना, मान लीजिए कोरोना हो गया चाहे कुछ हो गया, पेमेंट तो चल रहा ना, आप भूखे नहीं ना रहिएगा, आपको पैसा तो निकल रहा है। अब तो डिजिटल एक करेंसी ले आया कि मान लीजिए जहाँ नेट नहीं है वहाँ भी चलेगा। वाह भाई वाह, गजब का काम किया है। अब धीरे धीरे हो सके इसको मान्यता देते हैं। यूपीआई का ट्रांजेक्शन से ना पूरा वर्ल्ड जो है भारत का फैन हो गया है। क्लियर? सब बोला ससुराई तो बहुत ही सस्ता है, कार्ड होने से अच्छा कि मोबाइल में काम हो जाता है। आधार कार्ड उनका नहीं, उनका कोई होगा कोई कार्ड कोड तो उसे लिंक करो, बात खत्म। सोचिए क्या व्यवस्था है। अब चाइना का इससे थोड़ा सा डर लगा। टिकटॉक बंद हुआ, पता नहीं 75 ऐप भारत ने 81 ऐप बंद किया था। कब? जो ये डोकलान के बाद। क्या हुआ चाइना का? उस समय तो कुछ नहीं, बड़ा तेज में था, तेजी फलाना ढिकाना पार्टी उटी। अब क्या हाल है देख रहे हैं। तो भैया असर तो होता है, असर होता है किस पे? फाइनेंशियल सेक्टर पे। तुरंत नहीं पता चलेगा, काहे कि पिछला ग्रोथ आपके साथ है, इसीलिए नहीं पता चलेगा। जब नौकरी छूटता है, चाहे जब पैसा आना बंद होता है, तब पता चलता ओहो ये तो गलत मार मारा है, ये चोटों नहीं हुआ और ये तो काम कर गया। देखिए भारत गुरु है इन चीज़ों में, बस हम छोड़ देते हैं। काहे? अरे ठीक है जियो, तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। अब तुम पैच पे पैच चढ़ाओगे तो कभी ना कभी हमको भी थोड़ा सा तो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना जी। जिस तरह अभी तक बुर्बक बना रहते हैं कई म्यूचुअल फंड और कई कि ना स्टॉक में चल जाओ, ई म्यूचुअल फंड ले लो, ई ले लो, ई ले लो, ई ले लो। अब देखिए भारत का रिटेलर जाग रहा है। आने वाला 10 साल हमको नहीं लगता है, 5 साल कब्जा कर लेगा मार्केट पे, और सबसे बड़ा कब्जा ईटीएफ का होगा। इस चीज़ को ना हल्के में बोल दे रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत भयानक इसका आपको दिखेगा आने वाला समय, ठीक है। तो अब देखिए डिजिटल जो डब्ल्यू वाला कर दिया है वो कॉमर्शियल किया है और 200 करोड़ का उसमें भी ट्रांजैक्शन हो गया है 50 अकाउंट से, उसमें है न्यूज़, आप देख लीजिएगा। और शायद 1/9 मतलब कब से 28 से कितना से पब्लिक के लिए भी खुलेगा। तो ठीक है, शुरू में अनकम्फर्ट लगेगा लेकिन हम कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देश का ग्रोथ है तो हम इसको कवर करेंगे। चलिए, ये लंबा चौड़ा प्रवचन किसके लिए? भारत के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अब भारत के जब फाइनेंशियल ग्रोथ की बात हो गई है तो अब ये सब चीज़ होगा कहाँ से? क्लियर? ये सब कुछ होगा कहाँ से? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, तो आपको पता है ये सब कहाँ से होगा? तो बैंक से होगा। इसलिए सर इस बैंक बीज को इग्नोर मत करिएगा। हो सकता है 417 का दिख रहा, आने वाला 5 साल में ना ये 4000 का भी दिख सकता है। मजाक नहीं कर रहे हैं,
लग रहा होगा मेरी वानियों पे कि ऐसी सुबह सुबह दिया हुआ है पार्टी, लेकिन भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आप समझिए, थोड़ा सा हल्का सा व्यू अच्छा रखिएगा ना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो बैंक 20 टॉप 10, कोई नालायक हुआ, कोई बेहुदा हुआ स्टॉक चल नीचे, ऊपर जो अच्छा हुआ ले लिया, और टॉप 10 पे पैसा लगता है इसका, ठीक है। अब 2-4% आए बाएं ऊपर नीचे हो जाता होगा तो देख लीजिएगा, मेरा जो मेन चीज़ है ना वो बताना है ना, वो एकदम हम तराजू वाला हिसाब नहीं है। आप इसको देख लिए। अब इसके बाद साथ में इसी में आता है क्या, प्राइवेट बैंक। जो भारत बैंकिंग सेक्टर है तो इसमें प्राइवेट बैंक का भी स्थान बहुत खतरनाक है। ICIC, HDFC, एक्सिस, कोटक, पता नहीं कितना है, आप देख लीजिए। तो टॉप 10 प्राइवेट बैंक कौन कवर करता है, ICIC बैंक भी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। बैंक 20 दिखा दिए, उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों कवर करता है टॉप 10 में। आपका मन है कि नहीं हम प्राइवेट में जाना चाहें तो प्राइवेट बैंक मत खरीदिएगा, HDFC, एक्सिस, ICIC, IDBI जो भी है मत खरीदिएगा। आप क्या खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, इस नाम पे सर्च मारिए ICIC बैंक P, आपको आ जाएगा इस अमाउंट में, और इसको आप लेके रख सकते हैं। इसका रिटर्न बहुत अच्छा है अभी तक, मतलब बैंकिंग सेक्टर में बहुत शांत और बहुत बढ़िया रिटर्न है, देख लीजिए। स्विंग करिएगा वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, उसके लिए हम बाद में बनाएंगे। देखिए साल भर में आपको कितना बढ़िया रिटर्न दे दिया है, ठीक है। 6 महीना में भी देखिएगा तो ठीक ठाक है, देखिए, अरे बाप रे उससे ज़्यादा है 21% का रिटर्न है साहब, और मतलब कुछ टेंशन भी नहीं है ना। देखिए टेंशन हो तब तो आदमी समझे, गिरता है लेते रहिए, करते रहिए SIP भाई, चाहे बैंक 20 हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, किसी में भी जिसमें आपका दिल करता है, 1 महीना में भी देख लीजिए। तो ये सब मतलब जो सॉफ्ट पावर है ना, जिसका लोहा भारत पूरे वर्ल्ड में मनवा रहा है, UPI का सॉफ्ट पावर का, कि अमेरिका सारे यूरोपियन देश ऐसे देख रहे हैं ना, जिस तरह नहीं हम लोग मौत का कुआं में जो घूमता है गाड़ी लेकर, हम लोग सब आंख पाड़ के देखते हैं, अरे बाप रे बाप गिरेगा तो कहाँ जाएगा, तो वही चीज़ है, भारत को सब ऐसे देख रहे हैं एकदम आंख फाड़ के। तो और आने वाला समय जब ETF ऐसा करेगा ना, सॉफ्ट तरीका से निकल के एक ब्लास्ट सा करेगा ना, भारत आधा कब्जा कर लेगा। आज भी देख रहे हैं हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहाँ FIS खरीद रहे हैं 1200 करोड़, 1300 करोड़, 4000 करोड़, अब बल्क डील कहीं हो ही नहीं रहा है। अरे ये पैसा सब कहाँ, समझ रहे हैं। तो बहुत वो भी शांति से, वो भी पार्टी पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि सर फ्यूचर में खरीद ले या प्लान, ठीक है मैं मानता हूँ सब कुछ आप लोगों का, लेकिन जो कैश का खरीदारी है वो तो कैसे में होगा, तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कहाँ जा रहा है पैसा, थोड़ा सा सोचा करिए। हम ये नहीं कहते कि मेरा ही बोलना सब कुछ सही होगा, ठीक है, क्योंकि भैया हम भी आदमी हैं, बोलने उलने में भूल चूक हो ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं तीसरा, PSU बैंक। अगर आपको सरकारी बैंक पे भरोसा नहीं, देखिए झुनझुनवाला साहब चले गए, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा बात बोला था, बोले बहुत अंडरवेट चल रहे हैं भारत के सरकारी बैंक, बहुत अंडरवेट है, इसमें तो ऐसा तेजी आएगा कि क्या। हम उनकी बात पे ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा गलत कहा, लेकिन दिख रहा है कि करोड़ों जनता बैंक से जुड़ गई है भाई, हैं कौन चीज़ से जुड़ी है, बैंक से, और डेली सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डेली खरीद बिक्री, ले फोन निकाला मारा स्कैन लो कट कट कट, और सब सुरक्षित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक को क्रेडिट जाता है, उसमें सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक सब है। अब हम तो SBI वाले हैं भाई, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना क्रेडिट, इसको मत छोड़िएगा, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए मेरा काम है आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों को बार बार बताना, ठीक है ना, कि एक ही चीज़ को जब बार बार बताएंगे ना तो आपको उदास हो जाइएगा, मतलब उदासीन लगेगा, लेकिन आपका ना उस चीज़ को समझने की प्रवृत्ति हो जाएगी। अब इसी के अंदर 10 गो सरकारी बैंक हो गया, सारा बढ़िया बढ़िया, काहे हम PNB में फंसेंगे जाके, लेंगे ये, काहे हम SBI लेंगे, हम लेंगे निपॉन, समझ रहे हैं, PSU बैंक में जो कवर करता है उसको लेंगे, रिटर्न देखिएगा, देख लेते हैं, बाप रे बाप ये तो आगे लगा देगा क्या देखिएगा महाराज ये देखिए ड्यूरिंग ईयर भाई कोई बोल रहे थे ना कि सर 40% कहाँ मिलता है, अरे भाई ड्यूरिंग ईयर में देख लो, कुछ ना किया, खाली खरीद के छोड़ा तो भी भैया देख लो 38%, 30% सोच रहे थे ना, 38%, कुछ ना किए हो भाई, आप खाली खरीद के रखे हो, चाहे टॉप चाहे आए कहीं से भी, चलिए और स्विंग करेंगे तो अलग ही बवाल है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोला, ये देखिए 36% 6 महीना करिए, आप कौन स्टॉक में जाइएगा, कहाँ माथा मारिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन एक पे भरोसा इसमें भी मत करिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चीज़ है लेकिन बोलते नहीं है ज़्यादा अच्छा चीज़ खाने से ही प्रॉब्लम होता है। देखिए महीना में 17%, क्या तेज़ी है फाइनेंशियल जगत में, क्लियर हुआ, दिमाग आप लोगों को खुला हुआ तो है ही, तभी तो शेयर मार्केट में। अब हम आते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर को कवर करता है, ये मफस ETF, ये शायद पिछला वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक्चुअली उस दिन ना वो चेंज किया था 1 तारीख को, इसलिए देख रहे हैं 2 तारीख का भी शायद ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ है कि नहीं दिखा रहा है, ऐसा कुछ है। उस दिन ना थोड़ा सा NSE के द्वारा अपडेट चला था ना, तो मेरे से कुछ मिस्टेक भी हो गया था बोलने में, ठीक है, कोई नहीं, किसी भाई ने बोला तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भाई हो गया मेरे से, इंसान है सर, गलती होती है। तो ये मफस ETF है, तो इसका देखिए साहब
गजब, ये हमारे भारत के निफ्टी 50 का 36.82% को कवर करता है फाइनेंशियल सर्विस को। इसके लिए ना लाइक तो बनता है। देखिए हम तो बोलते तो हैं नहीं, लेकिन बोलना पड़ रहा है भाई। गजब का ये भी है, आप इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा ना तो मिजाज खुश हो जाएगा। आप बोलिएगा सर ये तो 5% दिख रहा है, 6% दिख रहा है। अरे भाई 5-6% अभी दिख रहा है, आने वाला समय को तो देखिए कि क्या दिखेगा। आप भले पीएसयू बैंक के सामने 40% के सामने इसको आप हल्के में ले रहे, मत लीजिए। ये सबका भला करेगा और मतलब सबके साथ चलेगा। इसमें उतना गिरावट भी नहीं है, उतना अंधाधुर वो भी नहीं है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 6 महीना में 18% का रिटर्न कहीं भी लिए। मतलब इस ETF का मैंने खासियत देखा है कि कहीं भी लीजिए बढ़बे करता है। हम भी लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताते हैं ना तो मेरा भी लगता है कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ छूट गया है, तो उसको फट से हम भी कवर करते हैं। तो इससे मेरे को भी बेनिफिट होता है। देखिए आपके सामने, देखिए स्विंग करना है करिए, फर्स्ट क्लास मिल रहा है। ये क्या है, आपको फाइनेंशियल को कवर कर लेता है। जब फाइनेंशियल को कवर कर लिया ना, सारा माथा पिच्ची को कवर कर लेगा। आप विश्वास नहीं करिएगा कि भारत का UPI जो है ना, अभी अफ्रीका और पता नहीं कितने देशों ने अपनाना शुरू कर दिया है। बोला यार कोई ट्रांजेक्शन का चार्ज नहीं है, थोड़ा बहुत है, एकदम मिनिमम, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम दबाइए तुरंत खट से कटा, मोबाइल में आया, सब कुछ एकदम अप टू डेट। भाई मान गए ना। जब मान गए तो भारत के अभी इस सेक्टर को जो अभी अंडर चल रहा है, जहां लोग थोड़ा सा पैनिक करते होंगे, ऐसे मेरे चैनल वाले कोई पैनिक नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो है जिसमें भारत लठ गाड़ रखा है आपको IT सेक्टर। तो IT सेक्टर में कितना % है, एक बार नज़र मार लेते हैं, थोड़ा बोलने में ना स्वाद आएगा। IT सेक्टर में आप देख रहे हैं, देखिए उसके बाद फर्स्ट ये, सेकेंड ये 13.82%, 14 पकड़ लेते हैं ना, ये में कौन चीज़ है। देखिए जहाँ 14% है भाई, इसी का तो काम है ना। ये सब जो भी हुआ है किसका काम है, इन्फोसिस का काम है, विप्रो का काम है, TCS का काम, इन्हीं सब का काम है जो हमारे IT सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो भाई इन्होंने ऐसा तीर मारा है, जो कि तीर पूरे वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर की तरफ से भारत का मतलब डंका पीटा हुआ है। तो इसमें टॉप 10 भारत की IT कंपनी आती है। मत इग्नोर करिएगा, मत सर इग्नोर करिएगा इन चीज़ों को, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी ये थोड़ी सी गिरावट में है, तो कई लोग बोले थे कि सर ये तो शांत है। अरे भाई शांत है, देखो नेस्डेक इसका प्रभाव आएगा। हम लोग सॉफ्ट पावर से चलते हैं ना, हम एग्रेसिव नहीं चलते हैं, हम सॉफ्ट मतलब प्यार से आगे बढ़ते हैं, पहले मौका देते हैं। जब नहीं नेस्डेक भागेगा तो बोलेंगे भाड़ में जाओ तुम, अब हम ही चलते हैं। जब तक है तब तक तो साथ में ले चले, नहीं चलोगे तब तुम रुको, अब हम ही बढ़ते हैं आगे, फिर मिलते हैं आगे, वहाँ चलो हम तुम्हारा एडम करके रखते हैं। तो ये हाल होने वाला है। एक से एक टॉप कंपनियां भारत की सब इसमें है। इसमें थोड़ी गिरावट है, देखिए एक साल में कितना गिरा, मात्र 4%। नेस्डेक जाके देखिए कितना टूटा है, ठीक है। और 6 महीना में भी देखिए तो 4.5 मतलब 4.20, और वही 1 महीना में अभी इतना है। तो इसमें भी समय है। ये सब चीज़ जो है ना सर, आपको रातों रात नहीं पैसा उगल देगी, लेकिन इतना है कि लगा के रखिएगा तो आपको अच्छा पैसा दे देगी, और वो भी जल्दी ही दे देगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा आपको झेलाएगी। तो हिसाब से देख लीजिए 1 महीना में आपको क्या दिया है, 6 महीना में बिल्कुल मतलब सही रेंज में, अभी खरीदने वाला रेंज में ये घूम रहा है। और ये इसका बेस हो गया है 27 रुपये के आसपास, 27.60 के आसपास यहाँ तकरीबन बेस टाइप में बना दिया है। अब एकदम तो सर हम बॉटम बता नहीं सकते हैं और टॉप बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इसमें आपको अच्छा रैली देखने को मिलेगा। ₹E भी आ गई है, और जो इंडिया का जो डिजिटल करेंसी भी आ गया है। तो ये आपको ना बहुत जल्द और बड़ा एक रैली देखने को इसमें मिलेगा। सब भैया रिटेलर का पैसा बनेगा। मैं आज भी ठोक के बोलता हूँ, मैं एक स्टॉक में बुलिश नहीं हूँ, मैं इसमें बुलिश हूँ। इंडेक्स में कुछ समय के लिए शांत हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन थम नहीं सकता। ये भागेगा ही भागेगा। ये सब IT मतलब गजब का ये सब का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज मैंने जो भारत के ग्रोथ और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो हिसाब किताब सा देखिए, मेरे पास भी उतना ही बुद्धि है जितने आपके पास है, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, सोचते हैं कि आप लोगों को कुछ बता दें, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे पास भी नहीं है, मैं भी आप ही के बीच का हूँ, मैं भी साधारण व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो समय निकाल के आप लोगों के लिए इतना वीडियो बनाता हूँ। और कोई देख लीजिएगा ऊपर नीचे हो जाता है ना तो इग्नोर कर दीजिएगा, या फिर बोल दीजिएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना ही कहकर, कौन चीज़ है भाई, PM मोदी जी, कौन चीज़ आ रहा है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।